हे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार लुब्रिकेशन के पूरे प्रोसेस को समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। और डेफिनेटली वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपने घर में ही अपनी कार को प्रोफेशनली ग्रीस कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिन सभी के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। कि कार में ग्रीसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, कार के वो कौन से हिस्से हैं जिनमें ग्रीसिंग की जरूरत पड़ती है, किस हिस्सों में किस तरह की ग्रीस यूज की जाती है, और सर्विस सेंटर में पेड सर्विस के दौरान क्या हमें लुब्रिकेशन के लेबर चार्ज देने होते हैं या नहीं देने होते हैं। चलिए दोस्तों, अगर बात की जाए कार में ग्रीसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं। जब भी आपस में कोई दो मेटेलिक पार्ट मूव करते हैं तो उनके बीच फ्रिक्शन यानी कि घर्षण उत्पन्न होता है, और ज्यादा घिसावट के कारण उनकी लाइफ कम हो जाती है और एक इरिटेटिंग सी मेटेलिक साउंड आपको सुनाई देता है। तो इन्हीं सबको दूर करने के लिए कार में हमें ग्रीसिंग की जरूरत करनी पड़ती है, ताकि आपके कार के पार्ट सुरक्षित रहें और उनकी लाइफ बनी रहे। चलिए, अगर बात करें कि कार में किस टाइप की ग्रीस यूज की जाती है, तो जितने भी रबड़ के पार्ट्स होते हैं उनके लिए लिक्विड ग्रीस यूज करते हैं, और जितने भी मेटल्स के पार्ट्स होते हैं उनके लिए हम ये सॉफ्ट ग्रीस यूज करते हैं। अभी हम इन दोनों ही ग्रीस को कार में अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों, अगर आप घर में एडवांस लेवल की लुब्रिकेशन करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी को गाड़ी में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड गेट से, जिसको हम गेट नंबर 1 से भी डिनोट करते हैं। इस गेट के सारे हिंजेस, जॉइंट्स और लॉक्स को प्रॉपर ग्रीस करना है, और इस गेट को अच्छे से ग्रीस करिएगा, क्योंकि गाड़ी के यही गेट हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गाड़ी में। गेट के जॉइंट्स में ग्रीस लगा इसे अच्छे से 3-4 बार खोलें और बंद करें, ताकि ग्रीस अच्छे से जॉइंट तक अंदर पहुंच जाए। अब इसके लॉक्स में भी अच्छे से ग्रीसिंग कर दीजिए। और इसके हुक में ग्रीस लगाते समय हमें ध्यान देना है कि यहाँ ग्रीस बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो कपड़े में भी ग्रीस लग जाती है। आपको इसी तरह गाड़ी के बाकी सभी गेटों को भी अच्छे से ग्रीस करना है। अक्सर हम सबके मन में डाउट रहता है कि गाड़ी को कब और कितने समय के बाद ग्रीस करनी चाहिए, या सीजनली ग्रीस करनी चाहिए, मानसून में, विंटर में। तो मैं आपको सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम बताता हूँ, 3 महीने। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने के बाद आपको गाड़ी ग्रीस कर लेनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपके सारे सीज़न, मानसून हो, समर हो या विंटर हो, सब कवर हो जाते हैं और आपकी गाड़ी साल भर अच्छे से चलती रहती है। गेट्स के बाद हम डोर बूट लॉक को प्रॉपर ग्रीस करेंगे। और उसके बाद बोनेट के लॉक्स को। इसमें आपको अच्छे से ग्रीस लगाना है, नहीं तो होता क्या है कि जब हम इसको अपने स्विच, अंदर जो बोनेट के स्विच दिया रहता है खोलने का, जब उससे खोलते हैं तो अक्सर खुलने में बहुत टाइट आपको फील होता है। होता क्या है कि लॉक फंस जाते हैं आपस में और जल्दी खुलते नहीं हैं। अब हम स्लाइडिंग सीट की ट्रे को लुब्रिकेट करेंगे। अक्सर ये हमारे माइंड में आता ही नहीं है कि यहाँ भी लुब्रिकेट किया जाता है, तो आपको इसकी ट्रे पे भी लुब्रिकेट करना है। इससे क्या होता है, इसकी फंक्शनिंग आगे पीछे करने की बहुत स्मूथ हो जाती है।
इसकी ट्रे में अच्छे से आगे से और पीछे से स्प्रे कर दें लुब्रिकेट को। और उसके बाद इजीली स्मूथ ये रन करेगा, जैसे कि मैं एक हाथ से इसको स्लाइड कर पा रहा हूँ। अब हम लिक्विड लुब्रिकेंट की मदद से डोर साइड रबर्स को स्प्रे करते हुए ग्रीस करेंगे। इसको करने का रीज़न ये है, जब ये रबड़ सूख जाती हैं तो ड्राइविंग के समय एक रबड़ के रगड़ने की आवाज़ आती है, और अगर आपको गाड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये आवाज़, और ये आपको अंदर ही अंदर बहुत इरिटेट करती है। दोस्तों इसी तरह एक एक करके आपको चारों गेट और बूट डोर की रबड़ को लुब्रिकेट करना है। इस लिक्विड ग्रीस और सॉफ्ट ग्रीस दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। अगर आपको ये आपके लोकल मार्केट में ना मिले तो आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। गेट्स, लॉक और जॉइंट्स में सॉफ्ट ग्रीस लगाने के बाद स्प्रे ज़रूर करिए, जिससे आपको गेट की और स्मूथ रनिंग मिल जाएगी। अब हम बूट डोर के हिंजेस को लुब्रिकेट करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसमें एक छोटा सा होल दिया है जिसमें आप स्ट्रॉ फंसाएंगे और स्प्रे करेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट है वो डायरेक्ट इस होल के थ्रू अंदर पहुंच जाएगा। बूट डोर के डैम्पर में भी एंड में बॉल जॉइंट होता है, तो आप यहाँ पे भी इसको अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। डोर हैंडल्स को लुब्रिकेट ज़रूर करें ताकि ये खोलते समय अटके ना। और यदि आपका डोर हैंडल दूसरे टाइप का है तो आप उसको अपनी तरफ पुल करके स्प्रे करके लुब्रिकेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम विंडो ग्लास की गाइड ट्रे को लुब्रिकेट करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके विंडो ग्लास की जो अप डाउन मूवमेंट है वो प्रॉपर हो सके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गेट की शीशे चढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत टाइट या धीरे चढ़ते हैं, इससे ग्लास मोटर पे भी काफ़ी लोड पड़ता है। ऐसा होता है इसलिए कि जब ये गाइड ट्रे की रबड़ सूख जाती है तो ये ग्लास को ऊपर चढ़ने में रजिस्ट आने की रोकती है। आप इसको अच्छे से लुब्रिकेट करिए। नेक्स्ट टाइम आपको खुद फील होगा कि ग्लास की मूवमेंट पहले से कई ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। दोस्तों इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक एक करके हम सारे गेट के विंडो ग्लास के गाइड ट्रे को लुब्रिकेट करेंगे।
दोस्तों अभी तक हमने कार के अपर बॉडी पार्ट्स को ग्रीस किया है, चलिए अब कार के अंडर बॉडी पार्ट्स में ग्रीस करते हैं। तो अगर हम अंडर बॉडी पार्ट्स की ग्रीसिंग की बात करें तो स्टीयरिंग असेंबली और सस्पेंशन असेंबली को ग्रीस किया जाता है। जैसे कि स्टीयरिंग असेंबली में टाई रॉड बूट, टाई रॉड बॉल जॉइंट, और सस्पेंशन असेंबली में सस्पेंशन आर्म, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कैंची या लोअर आर्म भी बोलते हैं, उनके बूट्स को ग्रीस किया जाता है, उनके जॉइंट्स को ग्रीस किया जाता है, और शॉकर के सारे जॉइंट्स और शॉकर में जो स्प्रिंग लगी होती है उनके दोनों एंड्स को लुब्रिकेट किया जाता है, और एट लास्ट बार बुश को भी हम लुब्रिकेट करेंगे। दोस्तों ये स्टीयरिंग असेंबली की टाई रॉड है, जिसके एंड में बॉल जॉइंट असेंबली होती है जो कि रबड़ बूट की हेल्प से कवर होती है। हमें इसी रबड़ बूट को लुब्रिकेट करना होता है। और अब जो आप देख रहे हैं ये एक्सल बूट है, इसको भी प्रॉपर हम लुब्रिकेट करेंगे। आपको टायर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने टायर सिर्फ इसलिए खोले ताकि आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएं। आपको सिर्फ टायर को टर्न करना है और आप इजीली लुब्रिकेट कर पाएंगे। दोस्तों अंडर बॉडी रबड़ के जितने भी पार्ट्स हैं इनको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमेशा धूल डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर आप इनको नज़रअंदाज करेंगे तो इनमें कुछ समय बाद क्रैक्स आ जाते हैं, और सिर्फ एक छोटे से पार्ट के चलते आपको पूरी असेंबली चेंज करनी पड़ती है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। अब हम सस्पेंशन आर्म को लुब्रिकेट करेंगे, जिसकी एक साइड सस्पेंशन फ्रेम से जुड़ी हुई होती है और दूसरी साइड नकल से जुड़ी हुई होती है। और ये दोस्तों टाई रॉड बूट है। और ये सस्पेंशन आर्म जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेम से अटैच है। अब हम शॉकर के कॉइल स्प्रिंग के दोनों एंड को लुब्रिकेट करेंगे। अब हम फ्रंट व्हील के लेफ्ट साइड लुब्रिकेट करेंगे। और इस बार मैंने टायर बिल्कुल नहीं खोला है, मैंने सिर्फ टायर को टर्न किया है। और टर्न करने के बाद इतनी जगह है कि मैंने अपना ट्राइपॉड रखा है और साथ ही में स्प्रे कैन भी रखा है। टायर टर्न करने के बाद आप सारे लुब्रिकेटिंग पॉइंट को इजीली स्पॉट कर सकते हैं। और ये सस्पेंशन आर्म की दूसरी साइड है जो नकल से अटैच रहती है। दोस्तों अब हम लुब्रिकेट करेंगे रियर व्हील सस्पेंशन असेंबली को। तो स्टार्ट करते हैं सस्पेंशन आर्म से, जिसकी एक साइड ब्रेक ड्रम की बैक प्लेट से जुड़ी हुई होती है और दूसरी साइड बॉडी फ्रेम से जुड़ी हुई होती है। कॉइल स्प्रिंग के भी दोनों एंड को लुब्रिकेट करेंगे। और ध्यान दें कि रियर शॉकर असेंबली में डैम्पर और कॉइल स्प्रिंग दोनों अलग अलग लगे हुए होते हैं। ये सस्पेंशन आर्म की दूसरी साइड है जो बॉडी फ्रेम से जुड़ी हुई होती है।
चलिए अब गाड़ी के रियर व्हील लेफ्ट साइड सस्पेंशन असेंबली को लुब्रिकेट करते हैं। दोस्तों, आपको पिछले चक्के को खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गाड़ी के पीछे से लुब्रिकेट करना है। आप बोनेट के स्प्रिंग लॉक को भी लिक्विड ग्रीस से ज़रूर स्प्रे करके ग्रीस करें ताकि इसकी फंक्शनिंग और स्मूथ हो जाए। अब हम फ्रंट शॉकर असेंबली के शॉकर माउंट को लुब्रिकेट करेंगे, जो आपको इंजन कंपार्टमेंट में देखने को मिल जाता है। कई गाड़ी में इस माउंट के ऊपर एक रबर की सेफ्टी कवर लगी रहती है, जिसको उठा के आप स्प्रे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं कि सर्विस सेंटर में पेड सर्विस के दौरान क्या आपको 300 से 400 जो लुब्रिकेशन के चार्ज किए जाते हैं वो देना होता है कि नहीं। तो मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आपको कोई भी ऐसे लुब्रिकेशन के चार्ज नहीं देने होते हैं। एक्चुअली सर्विस सेंटर वाले करते क्या है, हमारे साथ एक गेम खेलते हैं कि लुब्रिकेशन का सर 300 से 400 रुपए चार्ज लगेगा, और 80% कस्टमर इस जाल में फंस जाते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि जो हम पेड सर्विस चार्ज दे रहे हैं 1500, कभी 2000 या कभी 3-3000 तक हम पेड सर्विस के लेबर चार्ज हम देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये पेड सर्विस के लेबर चार्ज में लुब्रिकेशन का प्रोसेस इंक्लूड होता है। अगर हमको देना होता तो सिर्फ हम इस लिक्विड ग्रीस के पैसे देने होते हैं हमको, और इसके अलावा हमको कोई पैसे नहीं देने होते हैं। दोस्तों, इतना लुब्रिकेशन के लेबर चार्ज देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इतने अच्छे तरीके से आपकी गाड़ी को ग्रीस किया जाएगा सेंटर में। तो मेरे ओपिनियन में आप इस कैन को बाई करिए। ये कैन आपके मदद करेगा 3 बार ग्रीसिंग करने में। मतलब आप 3 बार अपनी गाड़ी को पूरा ग्रीस करते हैं तब भी ये कैन खत्म नहीं होता है। तो अगली बार से आपको सर्विस सेंटर में लुब्रिकेशन के कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर में गाड़ी को प्रोफेशनली ग्रीस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम ऐसे बहुत से लेबर चार्जेस के बारे में बात करेंगे जिसे सर्विस सेंटर में देने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप अनजाने में ऐसे लेबर चार्ज देकर आ जाते हैं, जो कि अगर आप नहीं देंगे तभी आपकी गाड़ी में उतना ही काम किया जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।